के शो के बाद हलचल मची है, क्योंकि हमने पहली बार कहा है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से फंस चुकी है। रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है 12 अगस्त को। अब यह तकरार शुरू हो गई कि भाई किसने मैनेज किया सीबीआई को? उसने तो कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, हमने यह गलत मीडिया मैनेज किया, मीडिया प्रबंधन गलत हो गया, और मीडिया प्रबंधन गलत होने की वजह से मीडिया वालों के खिलाफ लाखों करोड़ के नोटिस चले गए। अब तो मीडिया हमारी बात भी नहीं सुनेगा। जो हमने गलत खबर फैलाई, वो फैलाने के बाद मीडिया हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको तो लाखों करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। लाइव लॉ को खबरें हटानी पड़ी हैं। तो अब तो मीडिया मैनेजमेंट का भी जो खेल चल रहा था, जिसने मीडिया मैनेजमेंट का खेल लिया था, वो भी खत्म हो गया। तो जिसने ये कहा था कि नहीं रिया तुमको क्लीन चिट मिल गई है, इसमें तो क्लीन चिट है ही नहीं, इसमें तो कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है क्लोजर रिपोर्ट पे। तो इधर से समझाया गया कि यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, आप चिंता न करें, आप अपियर हो कोई बात नहीं, आप तो अभी शायद विदेश में हैं, अभी तक उसका वेयर अबाउट्स उन्होंने बताया नहीं जो हमारे सूत्र हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो विदेश में है रिया चक्रवर्ती। तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ संभाल लेंगे सतीश मान सिंधे, और देखेंगे ना अगर जरूरत पड़ी तो अभिनव जी को भी लाया जाएगा। लेकिन इस केस में लाएंगे क्या, कहेंगे क्या, रिप्लाई में देंगे क्या? तो इधर से कहा गया रिया चक्रवर्ती को कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। उन्होंने बजाबता मेंशन किया है मित्रों क्यूबाइब का नाम, क्यूबाइब का नाम मेंशन किया है कि क्यूबाइब लगातार क्यूबाइब ये रिपोर्ट कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिला है, और यही सत्य है। इसकी सत्यता क्या है? तो रिया चक्रवर्ती को समझाया गया कि हां बात सही है कि कोर्ट ने जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की आई है, यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा, उन्हें भी नोटिस गया है, सुशांत की बहनों को भी नोटिस गया है, सुशांत की बहन भी आकर के कुछ बताएंगी, लेकिन आपको भी बताना है, कोई जरूरत नहीं है कि आप कल 12 अगस्त को अदालत में आए ही, हम आपके वकील के माध्यम से हम उनको रिप्लाई फाइल कर देंगे। रिया ने इस बार पूछा कि रिप्लाई क्या देंगे? मैंने तो उस वक्त भी कहा था, रिया चक्रवर्ती का आर्गुमेंट सुन लीजिए, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि दोनों बहनों के खिलाफ जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस कर रहे हैं, ये मत कीजिए। जरूरत क्या थी इस बात की? अब परमवीर सिंह कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो जरूरत थी, तभी तो हम 5 साल तक इस केस को दबा के रखे, उनके परिवार वाले बाहर नहीं आए, क्योंकि हमने उनको उलझा दिया, सुशांत की बहनों को उलझा दिया, सुशांत के परिवार को उलझा दिया कि पहले तो खुद वो साबित करें कि हमने जो दवाई दी थी उस दवाई का कोई असर नहीं था। तो ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है बातचीत, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी थी। तो कहा सही स्ट्रैटेजी थी, तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें तो इसमें तो कोई क्लीन चिट हमें नहीं दिया है, उसमें तो इन्होंने लिखा है, सीबीआई ने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन फाइल किया था वो कंप्लेन का आधार सही नहीं है, वो कंप्लेन झूठा साबित हुआ है, कोई फॉल प्ले नहीं मिला है दोनों बहनों की तरफ से और डॉक्टर तरुण कुमार की तरफ से। इसमें तो ये लिखा हुआ है, क्लीन चिट मुझे कहां मिला है? तो बोला कि अरे आप समझ नहीं रही हैं, सीबीआई ऐसा ही काम करती है। रिया चक्रवर्ती ने आर्ग्यू किया कि सीबीआई ऐसा कैसे काम करेगी, आप लोगों ने चला दिया हर तरफ कि ये क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। कहां क्लीन चिट मिली है? हमें तो 12 अगस्त को अपियर होना है। बोला हाँ हाँ ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बोला सामान्य प्रक्रिया कैसे है? क्यूबाइब नेटवर्क कह रहा है कि कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, और जो कुछ भी हमारा रिप्लाई आएगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से ड्राफ्ट रेडी है।
कहा जा रहा है कि आशुतोष पाठक की क्यूआई के तरफ से बोल रहे हैं कि सीबीआई में जो कुछ भी रिप्लाई आएगा रिया चक्रवर्ती का, उस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एसोसिएशन के वकीलों की नजर है, नीलेश ओझा जी की नजर है, और नीलेश ओझा की पूरी टीम 12 अगस्त का इंतजार कर रही है कि वो रिप्लाई क्या फाइल करती है। और अगर हमने रिप्लाई फाइल किया, क्या रिप्लाई फाइल करेंगे कि नहीं नहीं वो बात झूठी थी। एक शख्स ने कहा कि नहीं, रिप्लाई में यह होगा कि सीबीआई की रिपोर्ट गलत है और हम सीबीआई को प्रोटेस्ट करेंगे, सीबीआई ने जांच ठीक से नहीं किया है। तो उनका कहना था कि अगर सीबीआई ने जांच ठीक से नहीं किया है तो फिर मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेज क्या किया गया सीबीआई को। इधर से हुआ अरे मैनेज नहीं किया गया तो आपने कोई पैसे दिए हैं क्या मैनेज करने के लिए। रिया चक्रवर्ती को जवाब आया, अरे आपने तो कोई पैसे दिए नहीं है, तो आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं। उन्होंने कहा चिल्ला नहीं रही हूं, क्योंकि मैं फंसी हुई हूं, मेरे खिलाफ ही जो कुछ भी आना होगा ऑर्डर, और अगर मेरे खिलाफ ऑर्डर हुआ और मैं जेल गई तब क्या होगा। तो भाई सलमान खान, आदित्य ठाकरे ने कहा बहुत साइलेंटली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बोला ऐसा होगा, क्यूआई कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके ऐसा होगा, और हो रहा है। आपने कहा था कि दिशा सालियान का केस तो ऐसे ही है, क्यूआई वैसे ही बकवास कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये मीडिया वाले बकवास करते हैं। अब तो मीडिया को नोटिस जा रहा है, हमने जो खबरें चलाई फैलाई वो 2-2 लाख करोड़ के नोटिस जा रहे हैं। क्यूआई की बात सच साबित हो रही है। क्यूआई ने पहले भी कहा था कि हम पीआईएल फाइल करवाएंगे, पीआईएल नहीं हुआ तो सतीश सालियान का एप्लीकेशन आएगा, सतीश सालियान के एप्लीकेशन पर हियरिंग शुरू होगी। आपने डिफर किया, डिफर का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने बेंच बदलवा दिया। लड़ाई चल रही है, आप देखते जाइए। और क्यूआई का बार बार